एक बड़ा बिजनेसमैन विक्रांत मल्होत्रा मिस्टीरियसली मरा हुआ पाया जाता है। उसका मर्डर हो गया है, लेकिन कोई क्लू नहीं है, कोई सस्पेक्ट नहीं है। कैमरा फोकस करता है एक मिस्टीरियस मैसेज पे जो किलर ने छोड़ा है, एस्क द किलर। ये एक क्रिप्टिक नोट है, जल्दी में लिखा हुआ, कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है कि किलर कौन है। एंटर डिटेक्टिव राघव सिंह, एक ब्रिलियंट लेकिन ट्रबल्ड कॉप जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस सॉल्व करने के लिए फेमस है। राघव को इस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है। उसका फर्स्ट इंप्रेशन यही है कि यह केस जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। विक्रांत की वाइफ सिमरन मल्होत्रा और उसका सन आदित्य उसके डेथ से बहुत दुखी है। फैमिली जेन्युइन लगती है, लेकिन कुछ हिडन सीक्रेट्स हैं जो वो रिवील नहीं करना चाहते। डिटेक्टिव राघव विक्रांत की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ इन्वेस्टिगेट करता है। उसके कॉलीग्स, फ्रेंड्स और बिजनेस पार्टनर्स से बातें करता है। विक्रांत का कॉर्पोरेट एम्पायर जेलस राइवल्स, फाइनेंशियल इश्यूज और इलीगल डीलिंग्स की रूमर से भरा है। जितना राघव इन्वेस्टिगेट करता है, उतने ही ज्यादा लोग ऐसे लगते हैं जिनके पास उसे मारने का मोटिव था। राजीव मेहरा विक्रांत का बिजनेस पार्टनर, जिसका रिसेंटली उसके साथ झागदा हुआ था। शालिनी कपूर विक्रांत की फॉर्मर लवर, अब एक हाई रैंकिंग पॉलिटिशियन से मैरिड है। इंस्पेक्टर प्रीतम, एक करप्ट ऑफिसर जो जितना बताता है उससे ज्यादा जानता है। राघव हिडन मैसेजेस और रिकॉर्डिंग्स ढूंढता है जो उसे अलग अलग सस्पेक्ट्स की तरफ ले जाते हैं, लेकिन हर लीड एक डेड एंड निकलता है। एक इंपॉर्टेंट क्लू है, एक अननोन नंबर से विक्रांत को उसके डेथ से कुछ देर पहले आया हुआ फोन कॉल, लेकिन कॉल कभी आंसर नहीं हुआ। राघव राजीव मेहरा विक्रांत के बिजनेस पार्टनर से कॉन्फ्रंटेशन करता है, जो एक शॉकिंग इंफॉर्मेशन रिवील करता है। विक्रांत एक बड़े करप्शन स्कैंडल को एक्सपोज करने वाला था, जिसमें टॉप पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन इन्वॉल्व्ड थे, लेकिन राजीव विक्रांत के मर्डर में कोई इन्वॉल्वमेंट होने से डिनाई करता है और एलिबाई देता है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, किलर राघव के साथ खेलना शुरू कर देता है। राघव को किलर से क्रिप्टिक फोन कॉल्स आते हैं जो उसे आस्क द किलर बोलकर टॉन्ट करता है। राघव को लगता है कि उसके साथ मैनिपुलेशन हो रही है और अब उसे यकीन नहीं है कि वो अपने आसपास किसी पर ट्रस्ट कर सकता है। डिटेक्टिव विक्रांत की एक हिडन डायरी ढूंढता है, जिससे पता चलता है कि विक्रांत को उसके डेथ से पहले वीक्स तक थ्रेट्स मिल रही थी। डायरी में एक मिस्टीरियस फिगर का भी जिक्र है जो उसे ब्लैकमेल कर रहा था, लेकिन नेम पूरी तरह रिवील नहीं होता। राघव को डाउट है कि विक्रांत के ट्रस्टेड सर्कल में से कोई इन्वॉल्व हो सकता है। राघव फाइनली उस फोन नंबर को ट्रैक कर लेता है जो उस मिस्टीरियस कॉल से लिंक्ड है जो विक्रांत को आया था। यह उसे सिमरन मल्होत्रा, विक्रांत की वाइफ, तक ले जाता है। सिमरन कन्फेस करती है कि उसका विक्रांत के एक क्लोज फ्रेंड के साथ अफेयर था, और जब विक्रांत को पता चला तो उसने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। विक्रांत ने उसकी लाइफ और उसके सन के फ्यूचर बर्बाद करने की थ्रेट दी अगर वो उसकी डिमांड्स नहीं मानती। असली किलर सिमरन मल्होत्रा है। उसने विक्रांत को डेस्परेशन में मार डाला, ये सोचकर कि यही एक तरीका है अपनी फैमिली को विक्रांत के रिवेंज से बचाने का। फाइनल कॉन्फ्रंटेशन में सिमरन मानती है कि उसने वो क्रिप्टिक नोट पुलिस को कंफ्यूज करने के लिए छोड़ा था, क्योंकि उसे लगा था कि वो कभी उस पर सस्पेक्ट नहीं करेंगे। जैसे ही राघव उसे अरेस्ट करने के लिए तैयार होता है, सिमरन इमोशनल होकर कहती है कि उसने ये सब अपने सन के लव के लिए किया, लेकिन राघव नहीं मानता और उसे अरेस्ट कर लेता है। फिल्म एक बिटर स्वीट नोट पर एंड होती है। डिटेक्टिव राघव चला जाता है, ये जानते हुए कि जस्टिस हुआ है, लेकिन केस सॉल्व करने के पर्सनल कॉस्ट का वेट महसूस करते हुए। फाइनल शॉट है आस्क द किलर के वर्ड्स का, जो उसके माइंड में हमेशा के लिए एच्ड हो गए हैं। जैसे वो सोचता है कि कैसे कभी कभी ट्रूथ जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है।